क्या मुल्तान सुल्तान्स वापस आ रही है? ये सवाल इस टाइम हर बंदे की जुबान पे है। हर बंदा ये पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या न्यूज़ है। और इस टाइम हमारे पास ये न्यूज़ है कि मुल्तान सुल्तान जेन्युइनली वापस आ रही है। सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं और थोड़े ही घंटों के बाद आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि 11:30 पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं सीईओ ऑफ पीएसएल। और सलमान नसीर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये जो सोर्सेज बता रहे हैं ना, जो कि कंफर्मेशन आ रही है, वो ये है कि इट्स वेरी लाइकली टू हैपन एंड टू बी अनाउंस्ड के मुल्तान सुल्तान जो है वो आ रही है, क्योंकि सीडी वेंचर्स ने अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज रिक्वेस्ट किया पीएसएल से कि वो, जैसे कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद चुके हैं। ओजी ग्रुप ने जो सियालकोट स्टैलियंस लिया था, तो वो उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स अब सीडी वेंचर्स के पास आ चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर भी आपको सुबह पता चल जाएगा कि 98 है या 99% है या जितने भी हैं। तो सीडी वेंचर्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि हम इस टीम का नाम चेंज करके सियालकोट करना चाहते हैं। ऑल दो टीम ऑलरेडी बन चुकी है, ऑक्शन हो चुकी है, रिटेंशन हो चुकी हैं, बट द न्यूज़ इज के सीडी वेंचर्स जो हैं वो अक्वायर कर रहे हैं उस टीम को और उसका नाम चेंज करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है। तो सीडी वेंचर्स ने बहुत फाइट की थी ड्यूरिंग ऑक्शन, जो टीम ऑक्शन हुई थी, जब लास्ट टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान जो है उसको उसकी ऑक्शन हुई थी। ऑल दो वो जिस ग्रुप ने ली थी, वली टेक्नोलॉजीज ने, उसने उनका नाम जो है वो पिंडीज रखा है। बट अभी जो सियालकोट स्टैलियंस जो 8वीं टीम जब बनी थी, इस पीएसएल का हिस्सा बनी थी, तो उन्होंने सियालकोट स्टैलियंस नाम रखा था। बट अब उस फ्रेंचाइज के जो शेयर्स खरीदे हैं सीडी वेंचर्स ने, तो चूंकि वो अपनी टीम जो भी लेना चाहते थे उसका नाम मुल्तान रखना चाहते थे, तो अब वो इस टीम का नाम मुल्तान रखने जा रहे हैं। बट ये बाद में अनाउंस होगा कि वो मुल्तान का कंप्लीट नेम क्या रखेंगे, क्या वो मुल्तान सुल्तान से रखेंगे या वो कोई नया नेम लेके आएंगे। सो ओवरऑल अभी तक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि मुल्तान इज कमिंग बैक। सुल्तान का बाद में पता चल जाएगा, मसला नहीं है, उसका भी जल्दी खबर आ जाएगी। बट कल जो है वो 11:30 पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है लाहौर में। जैसे मैंने आपको बताया, सीईओ ऑफ पीएसएल सलमान नसीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे। उसके साथ साथ पीएसएल का स्केड्यूल भी है जो है वो भी आने वाला है। थोड़ी सी उसमें डिलेज थे, तो उन्होंने कहा था कि 48 आवर्स का वेट करें, आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलेंगी। सो इट्स वेरी हाईली लाइकली कि कल जो है वो पीएसएल अपना स्केड्यूल भी अनाउंस करेगा इस सीज़न का 2026 का। और उसमें कहा यह जा रहा है कि जो पहला मैच है वो जो हैदराबाद किंग्स मैन है उनका होगा लाहौर कलंदर्स के साथ। और उसके अलावा जो वेन्यूज़ होंगे वो होंगे लाहौर में मैचेस होंगे, रावलपिंडी में होंगे और कराची में होंगे, मुल्तान में होंगे। तो ये फैसलाबाद में भी मैचेस होंगे। तो ये जो वेन्यूज है इस दफा पीएसएल में होंगे। और ऑल दो जब पूरा स्केड्यूल आता है तो फिर हमें समझ आएगा कौन से वेन्यू पे कितनी गेम्स होंगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर मुल्तान आती है, मुल्तान के पास होम ग्राउंड है, लाहौर के पास होम ग्राउंड है, कराची के पास होम ग्राउंड है, पिंडी के पास होम ग्राउंड है। बट इस्लामाबाद आप क्या करोगे, और पिंडी वर्सेज इस्लामाबाद वेन्यू पे ही होने लगा है कि भाई किसका होम ग्राउंड है। ऑल दो रावलपिंडी का है, बट जल्दी इस्लामाबाद वाला स्टेडियम हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि तैयार हो जाएगा, तो इस्लामाबाद का अपना होम ग्राउंड होगा। बट अभी के लिए आई गेस इस्लामाबाद अपने मैचेस जो है वो पिंडी में ही होस्ट करेगा। एंड मे बी अब पिशावर जो कि पिंडी को अपना होस्ट कहता था, तो वो कहाँ पे जो है वो होस्ट करते हैं, क्योंकि इस दफा सुनने में आ रहा है कि 1 से 2 मैचेस पीएसएल के पिशावर में भी हो सकते हैं। लेट्स सी, वो जब स्केड्यूल आएगा तो कंफर्म होगा। बट अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि कल चांसेस हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें अनाउंस होगा कि सीडी वेंचर्स जो हैं उन्होंने सियालकोट स्टैलियंस वाली जो फ्रेंचाइज थी उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स ले लिए हैं। और उसके बाद वो रीनेम करना चाहते हैं टीम को और मुल्तान का नाम रखना चाहते हैं। तो मुल्तान जो कि पीएसएल से आउट हो चुकी थी, वो जल्द ही सीजन स्टार्ट होने से पहले इन भी हो रही है। एंड सियालकोट को अभी और वेट करना पड़ेगा टू बी पार्ट ऑफ दिस पीएसएल, यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग में आने के लिए। सो लेट्स सी, सियालकोट के जो हमने फैंस देखे थे अब वो मुल्तान को सपोर्ट करेंगे या किसी और टीम को, या उनको लगता है लाहौर उनकी टीम है, या उनको लगता है पिंडी अब उनकी टीम है। ये हम अब इसके बाद ट्विटर के ऊपर और ऑल द सोशल मीडिया के ऊपर हम देखेंगे कि कैसी जो है वो फैन वॉर शुरू होती है, फैन डिस्कशन स्टार्ट होती हैं। बट मुझे लगता है सीडी वेंचर्स ने ना उस दिन जो फाइट की थी ना ऑक्शन पे, उस पे जो लोगों ने, वो सीडी वेंचर्स के जो ओनर्स थे जो उधर बैठे थे, जो बिडिंग कर रहे थे, तो स्पेशली द गाय जो उधर लड़का बैठा था जिसको बहुत ज़्यादा जो है लोग बाद में उनकी पिक्चर्स लगा के लिख रहे थे कि यार इसके लिए हमें बहुत दिल में आया कि इनको टीम मिलनी चाहिए, जितना इन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की है। सो फाइनली दे हैव गॉट इट। और मतलब अब ऑफ कोर्स ऑफिशियल कंफर्मेशन तो कल ही होगी, बट लगता ही है कि उनको टीम मिल रही है और उनको टीम अपनी
मर्जी के नाम की भी मिल रही है। एंड इस दफ़ा ऑल दो ऑक्शन हो चुकी है, रिटेंशन हो चुकी है, और वो कौन सी टीम बनाते हैं, कौन से कप्तान बनाते हैं, ये तो नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। बट अभी वाला जो उनका स्क्वाड है वो भी कुछ कम नहीं है। उसमें स्टीव स्मिथ है उनके पास और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मोहम्मद नवाज उनके पास है लोकल में से, और इसके अलावा भी उनके पास प्लेयर्स हैं। सो देखते हैं कि वो फिर 11 उसमें से कैसी बनाते हैं, या कोई खास साइनिंग अभी वो करते हैं, या उनके पास जो बजट मौजूद है उसमें कोई वो चेंज करके कोई नए प्लेयर्स जो टीम में लाते हैं या नहीं, और कप्तान किसको बनाते हैं। ऑल दो कोच भी उनके ऑलरेडी रन हो चुके हैं। एंड लेट्स सी, ओजी ग्रुप जो था जिनके पास सियालकोट स्टैलियंस थी, वो तो काफी ऑजी माइंडसेट को प्रमोट कर रहे थे कि वो उस तरह का माइंडसेट अपनी टीम में लेके आएंगे। बट लेट्स सी कि सीडी वेंचर्स किस तरह का माइंडसेट इस टीम में लेके आएंगे, किस तरह की मैनेजमेंट बनाएंगे, और अब पीएसएल का माहौल कैसा बनता है बहुत देखना इंपॉर्टेंट होगा। सो मुल्तान सुल्तान इज लाइकली टू बी बैक, कल ऑफिशियल हो जाएगा और आपको कदाफी स्टेडियम से रिपोर्ट करेंगे और क्या क्या पीएसएल ने डिसाइड किया है और क्या क्या अनाउंसमेंट की है। स्टे ट्यून्ड विद मी, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।